नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगा काफ़ी अच्छे होंगे। गाइस अभी मेरी ना तब्बू से मेरी बात हुई थी, तो तब्बू के पास कॉल आई थी खुशी की। तो खुशी ने तब्बू को कॉल करके उसको धमकाया है और उसने उसको धमकी दी है कि मैं अर्जुन के अगेंस्ट 2-3 कंप्लेंट्स और करने जा रही हूँ, जिसमें घरेलू हिंसा को लेके और अपना मानसिक उत्पीड़न से लेके वो सारी जो धाराएं उसने उसको बताया कि मैं ऐसा सब कुछ करने जा रही हूँ। तो तब्बू ये बातें सुन के डर गई और कहीं ना कहीं तब्बू ने मुझे कॉल किया और कॉल करके उसने मुझे बताया कि खुशी का मेरे पास कॉल आया है और वो ये सब कुछ करने को धमकी दे रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू आ जा, मिल के हम लोग बैठ के बात करते हैं और इसमें क्या वे आउट निकाल सकते हैं, कुछ करते हैं। तो मैंने अर्जुन और तब्बू दोनों को ही मैंने कॉल किया और उनको एक मैंने लोकेशन रखा है मिड में, जिसमें हम लोग मिल के हम लोग बात करते हैं और ऐसा कुछ ना हो या होने से हम रोक सकें खुशी को, उस चीज़ को लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं कहा एक बार आने दो, दोनों को वेट करते हैं। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है, बस बैठे हैं यार। मैंने सुबह यार तेरी कॉल आई, तूने तो मुझे डरा दिया। ऐसा क्या हो गया था इतने? मुझे भी तो डराया गया सुबह। अच्छा, आपको डरा दिया गया? हाँ। ऐसा क्या बोला? किसका फोन था? कि खुशी का फोन था। अच्छा। अब इन्होंने मारा है, इनकी मैडम जी ने मार दिया है। अच्छा। तो उसी चीज़ को लेके कि तू भी जाएगी जेल में, तो भी बहुत ज़्यादा उसकी हमदर्द बनती फिरती है और जो उसके साथ है सबको भेजूंगी। अच्छा, मतलब कहना कि जा रही है कि अर्जुन के अगेंस्ट तो कंप्लेंट करेगी। और मतलब जो उसके जो दोस्त हैं जो उसका साथ दे रहे हैं उनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट करेगी। हाँ। तो भाई ऐसा अनुष्का ने हाथ उठाया, समझ में आता है, क्योंकि अनुष्का इतनी समझदार नहीं है। वो उसके बहकावे में आ गई और उसने हाथ उठा दिया, तो समझ में आता है। जब उसकी पहले ही इतनी ईगो हर्ट थी, तो तुझे ऐसा क्या हो गया था जो तुझे सब कुछ पता होने के बावजूद तूने हाथ उठा दिया उसके ऊपर? अरे वो मेरे हाथ से इतना गुस्सा नहीं है, वो अनुष्का के हाथ से गुस्सा है। मेरे हाथ से बोल रहा है तो वो तो कोई नहीं। मैंने तो एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ हमारे बीच में। वो ज़्यादातर अनुष्का के हाथ को लेके कि भाई वो कौन होती है मारने वाली, ठीक है। वो जब मैं पूछता हूँ कि तू मेरे को कौन होती है मारने वाली, तू मेरा पति है, तो मैं भी तो बोल सकता तू मेरी पत्नी है। अरे तो ठीक है भाई, देखो पति पत्नी का हाथ उठाना तो लीगली तो वैसे भी नहीं बनता है ना। और ऊपर से अब उसने एक और अगेंस्ट तेरे अगेंस्ट यूज़ करेगी कि भैया खुद तो मुझे पीट ही रहा है। अब पता नहीं वो ऑफिशियली वो गर्लफ्रेंड है, दोस्त है। अब तू कोर्ट के सामने क्या बोलेगा? कोर्ट के सामने तो नहीं बोल सकता भाई मेरी गर्लफ्रेंड है। कोर्ट के सामने तो दोस्त ही बोलेगा। तो कहेगा भैया खुद तो मुझे हाथ उठा ही रहा है, साथ मुझे अपने दोस्तों से पिटवा रहा है। तो भाई अब जैसे खुशी ने इसको फ़ोन करके बोला कि भैया मैं घरेलू हिंसा का केस इस पर डालूंगी, कि भैया मुझ पर खुद तो हाथ उठा रहा है, साथ में अपने दोस्तों से भी हाथ उठा रहा है। तो मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, भाई ये काफ़ी जो सीरियस मैटर है। दहेज का केस तो पहले चल ही रहा है, ऊपर से उसने एक नया एविडेंस इकट्ठा कर ही लिया, 2 शादी वाला। तो यार तुझे नहीं लग रहा कि यार ये जो धाराएं जो इतनी जो बढ़ती जा रही है, आगे चल के जो कोर्ट में जो केस है वो तेरे अगेंस्ट चला जाएगा? क्योंकि जज जब देखेगा ना कि भाई इसमें कौन सी धाराएं नहीं बची है, भाई ये बंदा है क्या है यार, ये बेचारी फूल सी बच्ची के ऊपर इसने कितना अत्याचार कर रखा है। फूल सी बच्ची? अरे तो वो तो जज समझेंगे ना। जज तो यही समझेगा ना भाई। जज को क्या पता भाई वो कैसी है? जज तो सारी धाराएं देखेगा ना। जब आईओ जो है, जब तेरे अगेंस्ट जब धाराएं लगाएगा सारी, घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, अपना दहेज प्रथा और पता नहीं 2 शादी वाला, पता नहीं क्या क्या वो उसने लिखवाया होगा, जब वो सारी चीज़ें जब पढ़ेगा तो जज का दिमाग नहीं घूमेगा। जज कहेगा भाई इतने सारे केसेस, भाई कुछ तो दाल में काला होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे केस झूठे होंगे, कुछ तो सच्चाई होगी। भले ही तो सारे के सारे केस झूठे हों, पर यार तुझे नहीं लग रहा कि हमें जो लिस्ट है धाराओं की, वो उसे बढ़ने से हमें रोकना चाहिए? या फिर जो धाराएं बढ़ती जा रही है उसे बढ़ने दो भाई, जैसा चल रहा है चलने दो। जब तुम्हें पता है कि भैया वो खुशी कितनी स्मार्ट है, वो इतना बड़ा सारा गेम रच रही है, तो हमें नहीं लगता है कि यार हमें उस गेम में उसका मोहरा बनने से हमें बचना चाहिए? जब तुझे पहले पता था, तू अनुष्का से नाराज़ भी हुआ था कि भाई तू डिवोर्स का जो सब चीज़ें तू साइन करवा रही है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? जब तुझे पता था वो सब कुछ गेम खुशी का गेम है जिसमें अनुष्का फंस रही है, तूने फिर उस पर गेम में फंसने दिया।
खुशी ने बुलाया उसको बहकाया, उसको एक दो ऐसे वर्ड्स बोले और हाथ उठवा लिया और वीडियो क्लिप रख ली अपने पास एविडेंस के रूप में। और कल की डेट में बोलेगी कि भैया मैं तो बोलूँगी, वो तो बोलेगी। और उसने वही काम तेरे साथ भी किया, उसने भी तेरे को भड़का के उसने वीडियो क्लिप अपने पास रख ली। अब कोर्ट में क्या बोलेगा? क्लिप हाथ उठाते हुए बंदा झूठा है, ये तो नहीं बोल सकता ना, क्योंकि थप्पड़ मारते हुए साफ साफ दिख रहा है। ज़्यादा तेज मार दिया था क्या तूने? क्या बोल थप्पड़ तो तेज ही लगते हैं यार। इसीलिए वो गुस्से में है बहुत। अरे भाई कह तो रहा हूँ, अब उसकी ईगो हर्ट तो हर्ट हुई है ना यार, वो बदला लेगी। अब तो क्या होता है जब हस्बैंड वाइफ के बीच में जब कोई तीसरी आती है ना तो ज़्यादा हो जाता है। तो बंदा ईगो पे लेके जाता है, और ऊपर से उसने हाथ भी उठा दिया यार। देखो अनुष्का, मैं ये नहीं कह रहा अनुष्का गलत है यार, वो ठीक है यार, उसने कुछ बोला, पर आप ये देखो ना यार, बड़े बुजुर्गों की कहावत है, अगर कीचड़ सामने पड़ा हो ना तो कीचड़ के साइड से निकलना चाहिए, ना कि कीचड़ के अंदर पैर रख के निकलना चाहिए। जब उसको पता था कि खुशी ने एक बार उसको धोखा दे के डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट साइन करा लिए, तो उसने मिलने की ज़रूरत ही क्या थी? और जब उसको पता था वो मिलने बुला रही है कोई नया सीन क्रिएट करने के लिए, उसने जानबूझ के उसको बुलाया, उसको भड़का के उसको हाथ उठवा दिया और अपने अगेंस्ट एक पॉजिटिव जो कोर्ट में जो एक एविडेंस था इकट्ठा कर लिया, जो कि अब इसके अगेंस्ट यूज़ होगा। क्या करोगे बताओ? हम तो परेशान हो चुके हैं, लाइफ से तंग आ चुके हैं। भाई लाइफ से तो तंग आ गए, लेकिन ये कहने से काम तो नहीं चलेगा ना। अब जहाँ तक 4-5 केस थे, अब 2 केस और ऐड हो जाएंगे। जहाँ वकील को तू 50,000 रुपये दे के आ रहा था, अब वकील फ़ोन करके बोलेगा भाई 4 थे पहले, अब 2 केस और हो गए हैं, 20,000 और भेज दें। यहाँ पे फाइनेंशियली लॉस। भले ही तू गलत नहीं है, मैं मानता हूँ गलत नहीं है, लेकिन भाई जज को जो समझाने में 4-5 जो कोर्ट की जो तारीख लगती है ना, जो एडवोकेट होते हैं ना, पर तारीख के पैसे मांगते हैं मुँह खोल के, वो एक हरैसमेंट। एक पूरा दिन जाके कोर्ट के धक्के खा के आओ, वो मेंटली रूप से हरैसमेंट। भाई कोर्ट हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, इसमें तो सिर्फ हरैसमेंट मिलती है, भले ही आप सही हो या गलत हो। तो बड़े बुजुर्ग जब तो कहते हैं कि भैया ऐसी जगहों से बचना चाहिए। अस्पताल हो गए, जो कोर्ट हो गए, ऐसी जगहों से तो भैया भगवान किसी को ना भेजें, अपने दुश्मन को भी ना भेजे भगवान। और वही चीज़ हो रही है अब, जहाँ 4 धाराएँ चल रही थी वहाँ पे 2 धाराएँ और ऐड होगी, जहाँ पे अब तारीखों पे तारीख अपना काटते रहो। ज़िंदगी में हमने आगे नहीं बढ़ना क्या? हमने वैसे तो इन तारीखों के चक्कर ही काटने हैं क्या? तब तुझे क्या लगता है क्या करना चाहिए? इससे सबसे पहले तो सारे केसेस ख़त्म करने चाहिए। तो केसेस ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए पड़ेगा? खुशी को मनाना पड़ेगा। खुशी को मनाने के लिए तैयार नहीं है भाई। क्यों देख रहा है? अरे कितनी बार मनाया भाई, तुम कैसी भाई बात कर रहे हो? तो जिस तरीके से तुम मनाते हो तो तरीका सही नहीं है। बाप बनाना पड़ता है ना अपना काम निकालने के लिए। देखा तब्बू ने क्या बोला, जब टाइम पे ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। भाई तो एक बात बता, जब खुशी के बाद से तू जाता है, एक तो तुम चीखम चिल्ली मत किया अगर, भाई बंदी से बात करना, अगर वो तेरे साथ गलत बर्ताव करे तो सुन लेना यार। अरे ऐसा कई बार हुआ है मेरे भाई, मैंने कर लिया। अब उसने बोला, थप्पड़ भी मारी, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो भी मैंने नहीं बोला यार। क्या फिर क्या मर जाऊँ उसके आगे? हद करते हो तुम यार। कितना उसको झुकाया। मैं बोला तू बोले वैसा कर लेंगे, तू बोले वैसा रहेंगे, तू बोले वो गलती मैं कभी नहीं करूँगा, आजा, बहुत कुछ मनाया मैंने, पता है तुम्हें, लेकिन नहीं मान रही तो मैं क्या करूँ यार। इसे भाई अब तू ना चीज़ों को ना अब लाइटली लेना छोड़ दे। देख अब तक ना तू हराश हो रहा था। अब की डेट में ना, जब से वो जो उसने जो सेकंड वाइफ का जो डिवोर्स का लेटर साइन कराया ना, मुझे तो इस बात का डर लगता है कहीं ना कहीं खुशी तेरे घर वालों को ना घेर ले इस चीज़ में। क्योंकि जब वो 10 आदमी को इकट्ठा करके लेके जाएगी ना कि तुम्हारा जो बेटा है वो ऐसे ऐसे कांड कर रहा है, भाई वो बेचारे कितने शर्मिंदा होंगे, तूने अंदाज़ा भी नहीं लगाया इस बात पे। लेके तो खुशी ने कितनी बार ये कहा भी कि तेरे पेरेंट्स करवा रहे हैं ये चीज़ तो मैं भी कर रही हूँ। कल तक तो वो पेरेंट्स को वैसे गलत साबित कर रही थी, सिर्फ पब्लिक कह के कि तेरे घर वालों की गलती है, तेरे वालों की गलती है। लेकिन अब देखना उसके पास तो लीगल एविडेंस है। उसने अगर 4 लोगों को इकट्ठा कर लिया समाज के रूप में, भाई तेरे घर वाले तो बिल्कुल गाँव के लोग हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, वो इस झटके को झेल पाएंगे? वो जब 10 लोगों के बीच में, भैया कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है ये। तुम्हें तो बस यही लगा, उसने तो 1 सेकंड में आंसू निकाले अनुष्का ने और बोल दिया। भैया जीने मरने वाली बात हो जाएगी, फिर तू कैसे जी लेगा? कभी भाई इस लेवल पे भी सोचा कर भाई। वो तो गांव के लोग हैं, वो तो एक झटका, मतलब वो लोग आज तक जो है ना वो अपने सच पर हैं, वो अपने सच पे जी रहे हैं भाई, कि हमने गलत नहीं किया।
जब उनको लगेगा ना कि हमारे बेटे ने ऐसा कुछ काम किया है जिसकी वजह से उन्हें गिल्ट फील करें, भाई जीते जी मर जाएंगे वो लोग। कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा कर मेरे भाई। सोचा, इसीलिए तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। कर नहीं रहा, थप्पड़ बजा रहा है तू, कुछ मैं कर नहीं कहाँ रहा। थप्पड़ बजाई यार? तूने थप्पड़ नहीं बजाया? अरे कुछ नहीं, इतना वो लाइफ खुद भी भाई थप्पड़ यार, मार रहा है और अनुष्का चलो भी अभी थप्पड़ मारा, अभी 8 साल से थप्पड़ मारता आया हूँ मैं, कैसी बात कर रहे हो यार? तो भाई 8 साल से एक बात बता ना, 8 साल से 2-4 ही केस थे ना, अभी रिसेंटली 4-5 केस और ठुकवा लिए ना तूने। खुद भी थप्पड़ मरवा रहा है, अनुष्का से थप्पड़ मारा, क्या जरूरत है अनुष्का को उसके बाद भेजने अरे की? यार कैसी बात करो, मैं मरवा रहा हूँ क्या यार? तुम तो हद कर रहे हो यार। अरे जरूरत क्या थी अनुष्का को उसके बाद जाने? अरे तो मैंने जिंदगी बर्बाद तो तेरी वो हो रही है अनुष्का ना। को बोलो नहीं यार, मेरी गलती है क्या यार? तो अच्छा, रोकेगा तो दोनों को तू ना मिलाओ भाई, मत एक साथ। रोकेगा तो मिलने तू मत ना। दो। तो मिलने भाई, तो मेरे हाथ में थोड़े नहीं, तो वो मिल रही है तो मिल रही है, क्या कर सकते तो हो रोक ना भाई, तू जिंदगी बर्बाद तेरी तो हो रही है मुझे ना। क्या पता कि वो जाके थप्पड़ मारेगी यार। अरे अनुष्का तेरी बात मानती है ना, उससे बोल के वो ना मिले खुशी से कुछ टाइम तक। यार हम नहीं बोल सकते ना ये वाली बात, हम नहीं बोल सकते ना, तुझे ही बोलना पड़ेगा कि यार तू खुशी से मिलने गई क्यों थी? तेरी लगती क्या है खुशी यार? एक बार धोखा दे तो दिया। अब एक बार अभी इसके पास कॉल आया, धमकी दी है इसने इसको। हमारा तो दिमाग खराब हो ही रहा है ना भाई, हमें तो दिख रहा है ना एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रही है। अनुष्का तो कुछ नहीं बिगड़ा ना, उसने तो आगे 2 आंसू निकालेगी, जिंदगी बर्बाद तो तेरी हो रही है ना। कह देगी मेरी तो इंटेंशन अच्छी थी भाई, मानो इंटेंशन अच्छी थी, जिंदगी बर्बाद तो तेरी हो रही है ना भाई। क्या करो साला, जिसको बोलता हूँ साला फांसी दे और मामला खत्म कर। तो फांसी देने से जो तेरे माँ बाप है उनकी क्या गलती है? जज फांसी भी नहीं देगा वो। उन माँ बाप की क्या गलती है? वो क्यों गलत साबित कर, उनको क्यों गलत साबित करेगा भाई? तो कहाँ गलत साबित करवा रहा हूँ मैं? गलत साबित करवा तो रहा है। तेरे घर वालों को पता है तूने दो चीज शादी कर रखी है? जो तो चीज की कहाँ है मैंने तो सारी? एविडेंस पे साइन क्यों किए फिर तूने? मैंने कहाँ दूसरी नहीं शादी नहीं, की? जब तक तुझे अनुष्का भगवान दिख रही थी उसके कहने में तूने डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिए। वो रो रही थी। तो अब वो कल में रोएगी तो तू गलत काम कर देगा, कोर्ट में जवाब देता फिर तू। जब तेरे माँ बाप तुझसे पूछेंगे ना बेटा ये क्या सीन है, फिर क्या बोलेगा? और कहेगा, जब तेरे वाले पूछेगा अनुष्का कौन है जिसके कहने में तूने इतना सब कुछ कर दिया, हमारे बारे में नहीं सोचा, तो फिर क्या जवाब देगा माँ बाप को? फिर क्या जवाब देगा भाई? कौन है बेटा ये लड़की कौन है, तो क्या जवाब देगा? अरे यार छोड़ो, मेरा दिमाग मत खराब करो, वैसे यार दिमाग खराब है दिन यार। भाई दिमाग खराब करना जरूरी है, वरना फिर कल की डेट में जिंदगी खराब हो जाएगी। जिंदगी तो वैसे हो रखी है, कहाँ सही है यार? अभी- कहाँ जिंदगी अभी सही थोड़ी है? बहुत बची हुई है ना, वो नहीं आगे चल के बच्ची, बिल्कुल खत्म वो हो तुम्हें जाएगी। लग रहा है बच्ची है, पूरी हो चुकी है। जिसको बोलता हूँ फांसी दे और खत्म कर। मेरे को हैरेसमेंट बहुत हो चुका हूँ यार मैं, आना जाना साला अभी वो उनको धमकी दी, आप मुझे बोल रहे अनुष्का को क्यों मिलवाया यार? कुछ मैं भी तो कुछ सोच रहा था कि अच्छा करूं, अनुष्का ने भी कहीं सोचा रहेगा कि चलो अर्जुन का भलाई करें, लेकिन क्या करें, हमारा दिमाग इतना नहीं चला। तो भला करने के लिए ना 4 लोगों के बीच में बैठ के ना डिस्कस किया जाता है। 4 लोग मिल के बैठ के बात करो और समझो, अपनी मर्जी से प्लानिंग नहीं की जाती है। आज हम भी तो बैठ के बात कर रहे हैं ना 4 लोग मिल के, हम भी तो प्लान कर रहे हैं ना क्या सही है क्या गलत है, जब जाके हम लोग करेंगे ना। हम तो ऐसा कोई काम नहीं करते जिसकी वजह से तेरे पे एक नई धारा लग गई है, हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। ठीक है भाई, मेरी गलती है और क्या बोलूं। गलती तेरी नहीं है भाई। तो फिर यार मुझे सुनाने का क्या, मैं चाहता हूँ कि केस वगैरह निपटे या फिर चलते रहे, मैं चाहता हूँ क्या चलते रहे? नहीं चाहता ना मैं। लेकिन तेरी कहीं ना कहीं नादानियों की वजह से केसेस तो बढ़ रहे हैं ना भाई, और ज़्यादा। नादानी तो भाई क्या करूँ, मेरे में इतना दिमाग नहीं है कि मैं वो करूँगा। ये कोई बात है कि अर्जुन, मतलब मेरे में इतना दिमाग नहीं है कि मेरे पे 2 केस और ठोकने दो। तुझे इतना पता ना कि खुशी शातिर है, इतना तो तुझे पता है ना। सब पता है। और खुशी ने जो डिवोर्स के जो पेपर जो साइन कराए थे, वो भी उसने धोखा दे के अर्जुन को, अनुष्का को अपने जाल में फंसा के करवाए थे। तुझे इतना पता था सब कुछ, तो तूने अनुष्का और खुशी को इतना ज़्यादा मिलने क्यों दिया? तूने उसी टाइम पे एक लक्ष्मण रेखा क्यों नहीं खींची कि भैया अनुष्का तू खुशी से आज के बाद नहीं मिलेगी, अगर तू मुझे मिली तो आज एक ही बार मिल रहा था, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम उसी 2-3 बार, तो 2-3 बार मिली है ना वो। भाई देखो, पहली बार मिलवाया ठीक है, दूसरी बार उसकी हो गई थी, वो दूसरी बार में समझ गए तो यार दोस्ती हो गई थी दोनों की। तो फिर यार दूसरी तो बार में जिंदगी स्पॉइल किसकी हो रही है सब कुछ होने से? मेरी हो रही है और किसकी होगी? को तुझे बुरा लग रहा है कि हम लोग तुझे की बोल रहे अरे हैं? यार भाई? मेरे को बुरा नहीं लग रहा, लेकिन अभी क्या करूँ मैं, क्या करूँ मेरे भाई हमें तो गुस्सा आता है ना, हमें तो तेरे घर, मुझे तो तेरे मुझे घर भी वाले आता है दिखते ना, मुझे भी आता है। साले को एक ही थप्पड़ क्यों मारा, साला मर्डर कर दूं तो मर्डर करने से फिर और ज्यादा जिंदगी बर्बाद हाँ, कर तो ले। फिर वही तो बात अपने है घर, ना। अपने घर वालों को मर्डर कर देना। वो लोग भी तो उम्मीद रखे ना कि हमारे बेटा हमारी सेवा करेगा, हमारे बेटा सेटल हो जाएगा, अपने बहू बच्चे वो अपने पोतों को खिलाएंगे, वो सब चीज़ें करेंगे।
खुशी का मर्डर करने से पहले तुझे उनका मर्डर करना पड़ेगा भाई। ये मेरा फ़ोन आ रहा है, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया तुमने। भाई दिमाग ख़राब नहीं, अभी ज़िंदगी ख़राब होने वाली है और इस पे ना कुछ बैठ के सीरियस डिस्कशन करना पड़ेगा, कुछ वे आउट निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं निकलने वाला। क्यों नहीं निकलेगा भाई? नहीं निकलता। चलते हैं ना खुशी के पास, उसके हाथ पैर पकड़ते हैं और बोलते हैं कि भैया कुछ बाहर वे आउट निकाल। अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है 8 साल से एक ही बार मैंने नहीं पकड़े हाथ पैर? पकड़े होंगे भाई। फिर बिल्कुल पकड़े हैं। तुम जो सोच रहे हो ना वो मैं कर बैठा हूँ, पता है तुम्हें? अरे मुझे पता है भाई फिर? तूने किया है। कुछ ना कुछ वे आउट निकालते हैं, दोबारा जाते हैं यार, कोशिश तो करते हैं ना यार। क्या जरूरत है यार, एक बार 20,000 नए केसेस पे फिर वकीलों को पैसे देते फिरेंगे यार? यही ज़िंदगी रहेगी क्या हमारी? बस वकील और कोर्ट थाने तहसीलों की चक्कर ही काटने क्या हमने ज़िंदगी में? हमने आगे नहीं बढ़ना क्या ज़िंदगी में? अपनी ईगो को रख ले भाई जेब में और खुशी के जाके पैर पकड़ने पड़े, जो भी करे उसका बैठ के भाई दोबारा चलेंगे। मैंने पकड़ लिया उसके यार एक बात भाई पैर पकड़ सकता हूँ, तलवे नहीं काट सकता। कोर्ट में जाना फिर जाके खड़ा होना पड़ेगा यार, आमने सामने बैठ के दोबारा बात करते हैं यार। तुम पैर पकड़ने की बात कर रहे हो ना भाई, मैंने कर लिया है भाई सारा मैं कुछ। पैर पकड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ मिल के बैठ के दोबारा बात करते हैं। कर ली यार मैंने तो पहले की है ना? पहले भी नहीं, अभी कुछ टाइम पहले मैंने की है यार। भैया हम सब लोग चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, तब्बू चलते हैं, हम लोग 3-4 लोग चलते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दादाजी को भी साथ लेके चलेंगे, दादाजी को भी साथ लेके चलते हैं और बैठ के हम बात करते हैं कि बेटा मैं हम दोनों चलते हैं शाम को दादाजी के पास और दादाजी को बोलते हैं कि दादाजी आप बीच में आओ और इसका कुछ रास्ता निकालो, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि जहाँ पे इतनी सारी धाराएं और 2 धाराएं और ऐड हो जाए भाई। चल तेरी मेरी ना माने, हम लोग तो सेम एज के, उसकी ईगो क्रैश हो, क्या होता छोटे बड़े की कुछ शर्म कर ले वो। भाई गांव में ना समाज के थ्रू सब बुजुर्ग लोग ही इकट्ठे हुए थे, ठीक है, और एक बार नहीं 50 बार इकट्ठे कर बैठे। तुम बोलते हो कि पंचायत के बीच में क्या पता कि उस टाइम पे उसके माँ बाप की मजबूरी हो, क्या पता। अरे मजबूर भाई सुन भाई, देख जहाँ 4 धाराएं लगेगा, हमें 2 धाराएं लगने से बच तो सकते हैं, हम बचा सकते हैं भाई। वो जो वो चाहती है ना वो करके रहेगी भाई। तुम यहाँ क्या बोले, कोई भी आओ बीच में, समझ गए ना? तो कोशिश तो करें भाई। कोशिश कर ली है यार अर्जुन, तूने अकेले ने कोशिश की है ना, क्या पता। अकेले ने नहीं, बहुत लोगों ने की है भाई, बहुत लोगों ने की है, बहुत लोगों ने ना की अकेले, पूरी समाज ने वो कर रखा है, नहीं मानते वो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, दोबारा भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं होता भाई। चलो मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं चलता हूँ, मेरे को काम है बहुत सारा, मेरा दिमाग भी वैसे खराब हो गया यार। चल ठीक है, शाम को मिल के बैठ के बात करेंगे। ठीक, चल ठीक है। तो गाइज आपने देखा अर्जुन के और मेरे बीच में काफ़ी थोड़ा तनातनी हो गया था, माहौल ही ऐसा बन गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं यार मैं काफ़ी टेंशन में आ गया था कि खुशी जो अर्जुन के ऊपर एक नया केस करने जा रही है उस चीज़ को लेके, तो कहीं ना हमारे बीच में थोड़ा सा गर्मा गर्मी हुई। लेकिन देखो अपने समझते हैं तभी एक दूसरे के, हम एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं तभी एक दूसरे के लिए लड़ते हैं। तो शाम को मैं ऑफ कैमरा में इससे मैं बात करूँगा और कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे आउट निकालने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आगे चल के अर्जुन की लाइफ में कुछ नई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक बाय।